हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सीलेंस स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो कि क्लास 10th का है, विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस। तो हम इसको एक बहुत ही इजी वे में समझेंगे, हम एग्जांपल्स लेके समझेंगे ताकि वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में याद रहें। तो सबसे पहले कि रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे और वो अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक नए फॉर्म में डाइवर्ट कर देंगे। तो जो भी चीज़ें रिएक्ट करती हैं उनको तो बहुत ही सिंपल टर्म है ये कि हम उनको रिएक्टेंट बोल देते हैं, और जो निकल के आती हैं चीज़ें, जो सब्सटेंस हमारा एक रिजल्ट के फॉर्म में आता है, हम उसको प्रोडक्ट बोल देते हैं। अब अब ये चीज़ है ना, बहुत एक तरीके से समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट हमारा एक हो सकता है तो प्रोडक्ट हमारा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या फिर रिएक्टेंट हमारा एक से ज़्यादा हो सकता है तो प्रोडक्ट हमारा एक हो सकता है। तो ये बहुत सारे टर्म हैं विच वी विल स्टडी लेटर। सेकंड थिंग कि केमिकल रिएक्शंस को आप समझोगे कैसे। जैसे कि आपने देखो, मैं सारे जो एग्जांपल हैं वो एनसीईआरटी के ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं। तो जब वो अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो दे विल फाइंड इट ईजी कि वो रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। तो केमिकल रिएक्शन का ही एक फॉर्म होता है जब मिल्क हमारा एक कर्ड में चेंज हो जाता है, और दूसरा होता है कि आयरन की रस्टिंग, ग्रेप्स फर्मेंटेड कैसे होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी होती हैं केमिकल रिएक्शंस के, कि ये हमारी एक तरीके की केमिकल रिएक्शंस ही होती हैं। अब हम जानेंगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है भाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। पेड़ का कटना भी अपना एक रिएक्शन है कि पेड़ सबसे बहुत बड़ा था, अब हमने इसको काट दिया तो वो छोटा हो गया। बट हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है एंड समथिंग एल्स। तो सबसे पहले ये जो 4 चीज़ें हैं जो मैंने लिख रखी हैं, इन चीज़ों में से अगर कोई एक भी चीज़ हो जाती है तो हम समझ जाएंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसकी स्टेट में चेंज आना। स्टेट में चेंज कैसे, मान के चलो स्टेट हमारी 3 होती हैं और हम एक सॉलिड सेमी सॉलिड भी एक स्टेट ही मानते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई भी चीज़ है, अगर वो सॉलिड है, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गई, या लिक्विड से गैस में चेंज हो गई, या सॉलिड से गैस में चेंज हो गई। हमने एक सब्लिमेशन नाम की रिएक्शन भी पढ़ी होगी, जो आई थिंक 8th या 9th क्लास में थी, जिसमें हमें पता पड़ जाता है कि एक जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता है जनरली। अब सेकेंड थिंग इज़ चेंज इन कलर, कलर में चेंज आना। अगर किसी भी चीज़ का, अब देखो आप जब सेब काटते हो, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, जब आप किसी सेब को काटते हो और आप उसको थोड़े टाइम के लिए रख देते हो, तो सेब तो प्रॉपर वाइट होता है जब आप उसको काटते हो, बट थोड़े टाइम बाद उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, वो ब्राउनिश जैसा हो जाता है, क्योंकि इसमें एक केमिकल रिएक्शन अकर होती है। और उस केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम एक ऑक्सीडेशन वगैरह भी बोलते हैं, क्योंकि इस सेब में आई थिंक कोई केमिकल प्रेजेंट होता है, बट उसको हम बाद में समझेंगे। थर्ड इज़ एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस इवॉल्व हो रही है या फिर गैस एब्जॉर्ब हो रही है तो वो चीज़ भी ये केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट होता है। फोर्थ इज़ योर चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, हम इसी में पढ़ेंगे एक एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक नाम की रिएक्शंस होती हैं। तो वो पार्ट होते हैं रिएक्शंस की कि किसी में हीट को एब्जॉर्व किया जा रहा है, किसी में हीट को रिलीज़ किया जा रहा है। तो जहाँ पे हीट रिलीज़ होगी वहाँ पे भी चेंज टेम्परेचर होगा, जहाँ पे एब्जॉर्व होगी वहाँ पे भी टेम्परेचर का चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बताएंगी कि केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। अगर कोई भी चीज़ इनमें से, मतलब कोई भी चीज़ इनमें से एक भी चीज़ अगर अकर कर रही है। अब केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे हम क्या होती हैं। जैसे ये है मैग्नीशियम, आपका एक एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन भी आपका एक एलिमेंट होता है। अगर हम इन दोनों को रिएक्ट कराएं तो क्या बना देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, ये है एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, जिसको हम कैटलिस्ट वगैरह बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे। अभी बहुत ही सिंपल वे में समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका ओवरव्यू, वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अब आते हैं हम कि हम केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं। तो मान के चलो मैग्नीशियम को हमें पता है हम कैसे लिखते हैं। अगर एक सिंगल एटॉमिक फॉर्म में लिख रहे हैं विच इज़ Mg, और ये होता है O2। बेटा ये हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा O2 के फॉर्म में होती है। ऑक्सीजन कभी सिंगल एटॉमिक नहीं हो सकती है। गैस है, इसकी वैलेंसी यही होती है, हमने वैलेंसी पढ़ी थी 8th या 9th क्लास में। तो और फिर ये रिएक्ट करेगी तो ये क्या बना देगी, MgO। अब ये कैसे हो रही है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती क्या हैं। तो अभी हमने एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ पढ़ी है, तो एक तरीके से शॉर्ट
वीडियो हो गई जिसको मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे और अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को रीअरेंज करा के एक नया प्रोडक्ट बना देंगे और एक डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ, तो हम उसको केमिकल रिएक्शन नाम दे देंगे। और जो भी रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी रिएक्ट करते हैं सब्सटेंसेस, उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो भी निकल के आती हैं चीज़ें जो कि रिजल्ट के फॉर्म में, उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी के ही हैं, कि मिल्क का कर्ड में चेंज हो जाना, आयरन का रस्ट हो जाना, ग्रेप्स फर्मेंटेड हो जाना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम पता कैसे लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन अगर हुई है या फिर नहीं? तो इन चारों में से अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम केमिकल रिएक्शन का नाम दे देंगे कि हाँ, इसमें केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। स्टेट का चेंज हो जाना या कलर का चेंज हो जाना, गैस का इवॉल्व होना, टेम्परेचर में चेंज आना, ये सारी चीज़ें ही एक रिज़ल्ट होता है केमिकल रिएक्शन का। और केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं ऐसे हैं कि रिएक्टेंट को इधर साइड लिखेंगे और प्रोडक्ट हमारा इधर साइड आएगा। अभी यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम कैटलिस्ट वगैरह डालते हैं, वो सारी चीज़ें आगे पढ़ने वाली चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमने लिखना सीखा है कि हम लिखते कैसे हैं। ऐसे तो नहीं लिखेंगे हम चीज़ों को, हम उनके एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे जैसे वो पाए जाते हैं। तो मैग्नीशियम एक सिंगल एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन एक गैस है, वो हमेशा O2 की फॉर्म में पाई जाती है, और वो रिजल्ट बना देते हैं MgO में। अब ये कैसे आया मैम? यहाँ पे तो O2 था, आपने यहाँ पे सिंगल O लिखा है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल विच इज़ एक्सीलेंस स्टडी। थैंक यू सो मच।